आई एम सेंडिंग द नोट्स फर्स्ट सर आपका रिकॉर्डर कौन सा है? टीएलडीवी में देख, चैट में आ गया देखो। ये जो सर, आप पहली लिंक है ना, उन्हें बोल देते ना ये सर, जो आप क्लास 8 वाले बच्चों को सर मैंने टीवी मीटिंग रिकॉर्डर ने जो पहली लिंक भेजी है ना, वो इसके एक्सटेंशन के लिंक। सर इसको 9 बजे तक भेज दो, क्योंकि मुझे फिर मैं उसको फिर से देख लूंगा इस वीडियो को। क्या भेज दो सर आप इसको 9 बजे तक आप ग्रुप पे शेयर कर दोगे आप उससे पहले? क्या सर ये वीडियो भाई? वीडियो 9 बजे तक तो मुश्किल है, देखूंगा। सर कल सर की क्लासेस ही 9 बजे खत्म होती है। आ जाएगी। क्लास ही 9 बजे खत्म होती है, उसके बाद डाउनलोड सर में मेरा टाइम कल लगता है। सर मेरा कल एग्जाम है तो मुझे उसको सुबह उठ के देखना, सुबह उठ के देख लेना। अच्छा चैप्टर 2 है ना ये? चैप्टर 12 कब होता है? यस सर। सभी उठ के काफी काफी होते हैं। श्रेयस तू फिर वही पुरानी आदत पे आ गया कि पत्थर मार के भाग जाओ, श्रीनगर वाली घटना। सॉरी सर, कहने वाला सर 12th वालों का क्लास कब होता है सर? आप 12th वालों का शाम को। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा जो तू बोल रहा है। पत्थर मारो भाग लो। ये ओ सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। अबे ये तो 9th वाले आ गए। रुको रुको बे, ये क्या कर दिया मैंने यार? तुम लोगों की बातों के चक्कर में गड़बड़ हो गई। देखो रुको एक मिनट, वेट प्लीज, वेट वन। क्लास की है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 9th वाले आ गए। वेट वन। सर इज यूरोप। अच्छा सर मैंने Future आज note। ये देखा कि सर 12th क्लास में चैप्टर है लेफ्ट एंड राइट। भाई 12th क्लास के लिए कितना इजी चैप्टर है ये। तो सीधा ना फिर 12th क्लास में पहुंच जा। एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ, सारी चैप्टर की बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है गाइस, बहुत अच्छा बुक है, इससे करता हूँ मैं। इसमें फुटप्रिंट भी है अपने पास, सारे बुक्स है। मैं सारे नोट भेज रहा हूँ दोस्तों, सब अच्छे से कर लेना जिस जिसको जरूरत है, ठीक है? ये ले आ गए नोट्स ही नोट्स। सर 24 पेजेस का तो एक नोट है। हाँ पहला सेट नोट है। नोट्स है सर। ओ भाई सर आज हमारी क्लास सर में मैंने अपने चैनल को जब सब्सक्राइब किया तो वहाँ पे एक बेल आइकन आ रहा है, दबा दो उसे। तेरी मर्जी है भाई, बेल बजानी है बजा ले, नहीं बजानी मत बजा। भेजती है सर, कितने भेजती है? ऑल पे कर अरे भेज दिए ना, जितने मेरे पास थे मैंने सब भेज दिए ताकि तुम लोग अच्छे से कर सको। हाँ भाई ऑल राइट। सर हमारी क्लास में एक बंदा है रेयान के नाम से, आज वो इंग्लिश में बोला था हिंदी वाली मैम से। नहीं दे रहे। हाँ तो मैम ने, हिंदी वाली मैम ने बोला कि इंग्लिश का स्लॉट चल रहा है क्या, हिंदी में बोलो। तो फिर रेयान ने बोला पन्ने का नंबर क्या है? पन्ने का नंबर, ये भी सही है। पन्ना। अच्छा ये वाले कह रहे तो पन्ना। ओए पन्ना, हीरा पन्ना, इधर जान दो। लो पन्ना, अभी तो आ रहे हैं आप। अच्छा यार एनसीईआरटी वाले भी चाहिए क्या? सर हमारे वाले बुक से एनसीईआरटी वाले वो तो एनसीईआरटी वाले मत दो, बेकार होते हैं। सर आप हमारी बुक से करवा दो। बहुत ये कह रहा है, वो कह रहा है एनसीईआरटी। चलो एनसीईआरटी पिक फॉर्म में आ गया, एनसीईआरटी पिक्चर आ गई, जेपीजी आ गई। लो आ जाएगी ना, खुल जाएगी। तो नहीं आई। अच्छा आ गया और बहुत सारे आ गए। सर क्या बहुत सारे नहीं इसका क्या है ना, सुनो मेरी, अरे मेरी बात तो सुन लो दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये साला ये पूरा पीडीएफ नहीं है मेरे पास यार, ये पिक्चर फॉर्म भेजा। चलो दिखाता हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट। यार छोटा क्विकली रिवीजन कराऊंगा। क्विक रिवीजन होगा और उसके बाद होगा एक मिनट टेस्ट। ये तो फुटप्रिंट का है। हमारी वाली बुक से है। एक जगह भर गई। ओके शुरू करते हैं। यस गाइस, आर यू रेडी? चैट बॉक्स में रेडी हो जाओ सब लोग। पहला क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा वार्म अप तो हो जाए, वार्म अप हो जाएगा तुम लोगों का फिर उससे। ये हाँ वार्म अप हो जाएगा थोड़ा सा। ओके गाइस, आई एम प्रेजेंटिंग नाउ, बी रेडी एवरीबॉडी। या यस ओके क्वेश्चन नंबर 1 ए। अभी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, जिसका आंसर आता है भेज दो। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज? सर एक बार दबाया तो वो आया नहीं, एक बार दबा दिया तो दोनों ही आ गए। ओके यस व्हाट इज द राइट आंसर? सब करो। गुर्जर प्रतिहाराज का है ना इसके अंदर?
राष्ट्रीय सर हमारे में ना सर हमें बताया गया था कि हमारा चैप्टर पूरा बोर नहीं करवा रहे, चोला मतलब कुछ और भी चीजें थी। ओके, वार्म अप क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर वार्म अप हो गया, इसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1B पे आ जाओ जल्दी से। यस यस, द क्वेश्चन इज व्हिच डायनेस्टीज वर एंगेज्ड इन ट्राइपार्टाइट। मैंने बताया था कन्नौज के ऊपर सबकी नजर थी, क्योंकि कन्नौज बहुत तगड़ा सिटी था, हर राजा वहां चाहता था रहना, और 3 राजा बताए थे मैंने। आई वाज राइटिंग 1 और सर वो 8 चला गया। सोलंकी थे या फिर शाहमनाज थे? सर नहीं, मेरा फर्स्ट मस्ट कंसीडर करना सर, प्लीज कंसीडर यार प्लीज सर। सर वो मैं आई लिख रहा था सर, वो 8 चला गया। आई भी 8 बन जाता है क्या? सर वो वही बिल्कुल सर, 8 के सर नीचे है। 8 के लिए दूसरे पेज पे जाना पड़ता है। मैं एंड्रॉइड में हूँ सर। आप मेरा सेकंड वाला आंसर वो करना कंसीडर। एंड्रॉइड पे बंदा एंड्रॉइड यार तुम लोग बिल्कुल ही भूल गए हो क्या? तुम्हें तो मैं तो लग रहा है काफी लोगों को कंफ्यूजन मचा हुआ है यार। ओके गाइस, चलो थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, रुको, वेट करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ थोड़ा सा। आई विल हेल्प यू। 2 मिनट के लिए डिसरिगार्ड कर दो इसको, डिसरिगार्ड कर दो, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, रुको। राइट, यस, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी के लिए, और लेट अस सी इफ यू कैन सी दिस। ये वाला की बात कर, एंड यस यस, करता हूँ, यस ओके। देखो दोस्तों, यहाँ से हमने बात शुरू की थी कि मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है अराउंड 750 से। जो हमारा दोस्त था हर्षवर्धन, वो 653 में मर गया था, बहुत बड़ा राजा। फिर 100 ईयर लगे, सब इधर कोई राजा बन रहा है, कोई राजा उधर बन रहा है, कोई उधर बन रहा है। बोलते हैं जंगल में शेर राजा होता है, शेर के मरते सारे के सारे गिरद खड़े हो जाते हैं, यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ का, इस गली का मैं हूँ, इस गली का मैं हूँ। हिंदी में बोलते हैं ना, अपनी गली में हर बंदा कुत्ता, हर कुत्ता शेर होता है, तो वही वाली बात है। तो सारे के सारे छोटे छोटे राजा उठ के बड़े खड़े शुरू हो गए, यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ का, बड़े बड़े फैमिलीज आनी शुरू हो गई, बहुत सारी फैमिलीज बन गई। कौन कौन सी फैमिलीज थी वो भी हमने देखा था। देखो देखो इधर देखो, एक ये मुल्तान, डायनेस्टी, ये मुल्तान की तरफ ये आ गए, ठीक है। यहाँ के अरब थे मंसूफ के। उधर चाहमनाज ने जो है अजमेर के पास अपना राज्य बना लिया। चाहमनाज का मेन राजा बाद में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान। शुरू में इनको चाहमनाज चमन्ना कहाँ है? चाहमना है, चवन्नी नहीं बोला, शुक्र है तूने चवन्नी नहीं बोला। चवन्नी ऐसे तो नहीं बोल सकता, रात तो कुछ भी कर सकता है अनुभव। चौहानाज, ठीक है, चौहानाज ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, ठीक है दोस्तों। फिर गुर्जर प्रतिहार है मध्य प्रदेश के एरिया में, मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ के परमार्स थे इस एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पालाज थे वेस्ट बंगाल के अंदर। नीचे कलिंगा, यहाँ पे दंती दुर्गा भाई, अपना एक था बंदा दंती दुर्गा, उसने चालुक्य को हरा के राष्ट्रकूटा साम्राज्य की स्थापना की। नीचे चोला थे, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। तो बेसिकली यू कैन से आज जहाँ पे कर्नाटका है वहाँ चेराज थे, आज जहाँ तमिलनाडु है, जहाँ आज केरला है वहाँ पांड्याज थे, और तमिलनाडु का जो एरिया था ज्यादातर चोलाज के पास। ये देखो कावेरी रिवर है, ऊपर कृष्णा रिवर है, नीचे कावेरी, और यहाँ के एरिया में बहुत अच्छी फसल होती थी, ये बहुत रिच एरिया थे। ओके, इसकी बात कर ली थी हमने, ऑल राइट, ये हो गया खत्म। ओके, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पिक गाइस, जस्ट वेट करो। यस सर हमें ना ये चैप्टर पूरा नहीं करवाया, हमें बस आधे करवाया, हमें बोला गया कि बस आधे। तो 2 मिनट यार, तो भाई मेरी बात तो सुन ले, आधा क्या करना, पूरा समझो। अच्छा दोस्तों, क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड होते थे ना, जो जमींदार इकट्ठा करते थे, उन्होंने अपना नाम रखना शुरू कर दिया सामंता। उनको सामंत बोलते थे, राजा के सामंत होते थे। जब राजा वीक होने लगता था तो ये सामंत अपने आप को महासामंत बोलने लगते थे, महासामंत। और जब तक राजा जिंदा होता था, राजा को मर्डर भी कर देते ना कई सामंत। हाँ, जैसे राष्ट्रकूटा इसने कर दिया था ना, चालुक्य का जो दंती दुर्गा था, उसने चालुक्य को खत्म कर दिया और अपना राज्य बना लिया, मार दिया उनको। तो अब जब तक राजा जिंदा होता था तो सामंत जाके उनको गिफ्ट लेके जाते थे, नई कोई बढ़िया मोतियों की माला, महाराज हम आपके लिए ये लेके आए, ये हमने भेजा है। जब राजा मर जाता था उसके राज्य के ऊपर कब्जा करते थे। तो आदमी मौका परस्त पहले से ही रहा है इंसान, ह्यूमंस। महासामंता। अच्छा, जब धीरे धीरे और बड़े बनते गए तो सामंत ने अपने आप को बोला महासामंत से फिर बन गया महामंडलेश्वर, महामंडल का ईश्वर। मंडल मतलब होता है एक सर्कल, और महामंडल एक बड़ा सर्कल। और ईश्वर, उसका ईश्वर कौन है, उसका भगवान कौन है? तो राजा बोलता था इसका भगवान मैं हूं।
महामंडलेश्वर हूं मैं यहाँ का, तो महामंडलेश्वर बोलता था अपने आप को, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर राजा जो थे वो क्षत्रिय होते थे, कुछ राजा क्षत्रिय नहीं थे, जैसे दंती दुर्गा जो था वो क्षत्रिय नहीं था, इसने एक यज्ञ, अच्छा तो ये लोग मानते नहीं थे, वो कहते थे भाई क्षत्रिय लोग ही राजा होते हैं, तुम क्षत्रिय नहीं हो। तो इसने पटाया एक पंडित जी को, बोला पंडित जी को रास्ता निकालो, पैसे वैसे लेके देके कुछ बात बनाओ, कुछ ऐसा करो लोग मुझे मानने लगे कि मैं क्षत्रिय। तो पंडितों ने जाके वेद वूद ढूंढे होंगे, कहीं कुछ मिला होगा उनको, तो उन्होंने एक यज्ञ कराया, उस यज्ञ का नाम तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, हिरण्य गर्भ, हिरण का वुम्ब, मतलब ऐसा दिखाया गया कि राजा अभी जिंदा ही है, लेकिन वेदों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे हिरण के पेट से ही दोबारा से पैदा होगा राजा अभी। गोल्डन वोम मतलब जहां माँ के पेट में बच्चा रहता है, वोम बोलते हैं उसको, रियल प्रोनाउंसिएशन इज वोम, मदर्स वोम बोलते हैं। तो मदर्स वोम है, तो इसको हिरण्य गर्भ, हिंदी में गर्भ का मतलब होता है वूम, वही मदर्स का पेट जहां बच्चे बोलते हैं, और गोल्डन। तो इसने रिचुअल कराए और बोला कि अब से मैं राजा हो गया। मतलब राजा तो क्या बना, लोगों ने मान ली होगी डर के मारे, अंदर अंदर तो बोल रहे होंगे साला हमें पता तो क्षत्रिय तो नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा एक और बंदा हुआ था, गुर्जर प्रतिहारा का बंदा था, उसका नाम था हरिचंद्रा, ये ब्राह्मण साम्राज्य के थे। ऐसे ही मयूर शर्मा, इसका नाम मयूर वर्मा भी है, इसने असम के अंदर कामरूप साम्राज्य की स्थापना की थी। असम में कामरूप साम्राज्य था, वहां का राजा था मयूर शर्मा। आज सबको पता शर्मा तो ब्राह्मण होते हैं, इसने, ये था ब्राह्मण लेकिन ये बहुत प्रतापी था, तो ये राजा बन गया, ठीक है। ऐसे खड़म्बा करके था बंदा, खड़म्बा मयूर शर्मा तो इसका नाम है, ये हरिचंद्र हो गया। अच्छा ठीक है भैया, मिल गई इनको पैसे। अब इनके राज्य के अंदर होता क्या था दोस्तों, इनके राज्य के अंदर होता था महाराजा धीराज बोल दिया। अच्छा एक और राजा था, उसने अपना नाम लिखा त्रिभुवन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या होता है ये मैं बता देता हूं। भगवान राम चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा का सिस्टम सुन लो मेरी बात। चक्रवर्ती जब किसी राजा को लगता था कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है, तो वो राजा क्या करता था, वो राजा वो छोड़ देता था। क्या छोड़ देता था, रुको, क्या छोड़ देता था, किसी को पता है ना? एक राजा एक घोड़े को छोड़ता था, अश्व को छोड़ता था, उसका नाम होता अश्वमेध यज्ञ बोलते थे। तो घोड़ा छोड़ दिया भैया राजा ने। अब राजा वो घोड़ा आगे आगे दौड़ता था और उसके सैनिक राजा के पीछे पीछे दौड़ते थे, ठीक है। तो भगवान राम ने भी ऐसी एक घोड़ा छोड़ दिया। अब तुम लोगों को इंटरेस्टिंग बात पता होगी, लव कुश ने पकड़ लिया था उस घोड़े को, पता है तुम लोगों को बात? यस सर, एक रामायण आई थी, वो भी देखी थी। हाँ रामायण में। तो हुआ क्या, तो भगवान राम किसी ने बोला कि आप इतने बड़े राजा बन सके हो, आपके इतनी आर्मी है कि आप घोड़ा छोड़ दो, और घोड़ा जाके किसी के भी राज्य में घुस जाएगा। यार उस राजा के पास दो ऑप्शन है, या तो उस घोड़े को पकड़ ले और बोले किसका घोड़ा है, तो पीछे से राजा के सैनिक आएंगे, बोलो उस राजा का घोड़ा है, छोड़ दे, नहीं तो तेरे को आके भी सेट कर देगा वो। तो बोले ना ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो लड़ाई करूंगा। होती थी अगर तुम्हें रोकना है तो। या फिर राजा बोले अच्छा उसका है, उन महाराज का है, अच्छा भैया हमने हाथ जोड़ लिए, आज से हम उनके सेवक है, वो हमारे राजा है, हम उनको आज से टैक्स दिया करेंगे। तो जब राजा का घोड़ा पूरे में घूम घाम के आ जाए, घोड़े को सिपाही कंट्रोल करते थे या फिर घोड़ा अपने? नहीं, घोड़ा जहां मर्जी भाग जाए। सिपाही तो उसको खाना वाना खिलाते थे, उसकी मालिश करते थे, शाम को आराम करता था वो, अगले दिन फिर चल के कहीं भी घुस जाता था, ठीक है। तो जहां घुस जाए, इससे मतलब ये है कि राजा की पावर इतनी है, वो कहीं भी घुस जाएगा उसका घोड़ा, वो वहां के राजा को टक्कर देगा, इसलिए उसको बोलते नहीं सकता। हाँ उसको बोलते थे। जब ये पूरा खत्म हो जाता था तो एक राजा एक यज्ञ करता था, उसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। यानी हमारा घोड़ा एक बादल की तरह घूम के आया सब जगह, और सबने हमारे को हाथ जोड़ के कर लिया है, महाराज आप स्वामी हो, अब हम यज्ञ कर रहे हैं, अब से हम चक्रवर्ती कहलाएंगे। तो भगवान राम को चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे बहुत सारे राजा थे जिन्होंने चक्रवर्ती नाम दिखाया अपना, ठीक है, चक्रवर्ती, त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो जितना बड़ा राजा होता था उतना बड़ा नाम लिख देता था। जैसे चोलाज के अंदर एक राजा था, उसने अपने नाम में डबल राजा लगा दिया, उसका नाम था राजा चोला। 1856 की बात कर रहा हूँ मैं, 1856 की 9 समथिंग। उसने टेम्पल भी बनाया था, उस टेम्पल का नाम था राजराजेश्वर टेम्पल, राजेश्वर टेम्पल। बड़ा राजा था कि उसने राजा रखा। सर यहाँ पे ये बार राजा क्यों बोल रहे, कितनी बार भी राजा बोले, उसकी इज्जत तो ऐसी ही रहेगी। अच्छा यार गर्दन काट देगा अगर किसी ने बेइज्जती करी तो उसकी। और अगर उसकी अगर सेना वीक हुई
तो दूसरा राजा आके उसकी गर्दन काट देगा। ठीक है, तो भैया हम चलते हैं आगे आगे आगे। तुम लोगों को समझ में आ गया ना त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? कि Yes, sir. 3 भुवनों को जो चक्रवर्ती कर दे, 3 भुवनों को, 3 भुवन कौन कौन से होते हैं? पहले जमाने में माना जाता था 3 भुवन होते हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल। ऐसा बोलते थे कि पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इसके ऊपर आकाश में देवता रहते हैं और पाताल लोग जो नीचे पाताल है। पाताल में तो आज तक हाँ, तो अभी साइंटिस्ट तो मानते नहीं इन बातों को। साइंटिस्ट कहते हैं इस तरह की तो कोई चीज होती ही नहीं, पाताल पुतुल, नीचे तो सब पूरा पूरा अर्थ का कोर है। उसके ठीक है भैया, यहाँ तक हमने कर लिया यार। अब अरे यार ये क्या हाँ दिखा सर, बता लो एक जगह है सर वीनस पे। हाँ कहाँ पे? तू गया है ना वहाँ पे वीनस पे, इसलिए तुझे पता होगा। वीनस पे पता है ट्रिप बनाई है वहाँ की। यार, तुम थोड़ा नहीं ये यार श्रेयस, तुम थोड़ा टाइम इंडिया में भी निकाला करो, थोड़ा धरती पे रहा करो, बाहर ही घूमते रहते हो यार। सर एक्सक्यूज मी सर, अगर वीनस ना रखे। ओके नाउ ध्यान रखो, इधर देखो प्लीज, ध्यान रखो, मेरी बात को सुनो। ये एक मूर्ति है जो एलोरा से, एलोरा की केव मैंने देखी है, मैं वहाँ पोस्टिंग थी मेरी, काफी साल रहा मैं, औरंगाबाद के पास है। और यहाँ पे दिखाया गया है भगवान शिव का, भगवान विष्णु का एक रूप जिसमें वो नरसिंह का अवतार ले लेते हैं। नरसिंह, नर मतलब ह्यूमन, सिंह मतलब लायन, मैन लायन। इसके पीछे कहानी ये है, इसके पीछे कहानी ये, एक राजा था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसका बेटा जो था भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। राजा बोलता था किसी की भक्ति कुछ नहीं करनी, मेरी पूजा होगी पूरे राज्य में, मेरा बेटा भी मेरी ही पूजा करेगा। तो इस बात से प्रहलाद जो था वो भक्ति करता था भगवान विष्णु की। तो उस राजा ने गुस्सा आ गया, राजा को, राजा ने कहा भाई ये तो गलत बात है। तो उसने अपने बेटे को मारने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए, लेकिन बेटा मरा नहीं, उसका खुद के बेटे को मारा उसने। तो क्योंकि उसको ये भगवान से ये वरदान मिला हुआ था हिरण्यकश्यप को, कि उसने जब उसने तपस्या करी भगवान शिव की, और भगवान शिव जब आए तो उसने बोला भगवान ऐसा करो, मुझे अमर बना दो। भगवान शिव का ना पागल है, अमर का वरदान किसी को नहीं मिल सकता, ढंग का वरदान मान, श्रेयस की तरह बात कर रहा है। तो उसने कहा नहीं श्रेयस की बात नहीं करता हूँ, चलो ठीक से अच्छी बात करता हूँ, आप एक काम करो, मुझे ऐसा वरदान दो ना मैं तो दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना रात को मरूं ना बाहर मरूं ना अंदर। भगवान ने कहा ठीक है, बोला ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, बोला ठीक है, ना मुझे इंसान न मार पाए ना जानवर मार पाए। भगवान ने कहा ठीक है, ये भी हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो भगवान शिव ने उनको वरदान दे दिए। तो जब नरसिंह का अवतार लिया, नोच के मार दिया भगवान ने, नरसिंह का अवतार लिया भगवान विष्णु ने, तो वो ना तो नर थे ना सिंह थे, आधे नर थे आधे सिंह थे। और उसको शाम के टाइम पे, ना दिन ना रात, और जो उसके घर का दरवाजा था वहां बैठा के उसका पेट अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसको मार दिया। तो ये नरसिंह की मूर्ति आप सब देख रहे हैं। ये मूर्तियां किसने बनवाई है दोस्तों? ये मूर्तियां किसने बनवाई दोस्तों? ये राजा लोग थे, वो भगवान को खुश करने के लिए ये सब मूर्तियां वगैरह बनवाते थे। ठीक है, ऑलराइट, बस जल्दी कोशिश कर रहा हूँ मैं खत्म करने की। ओए रुक जा, सर ये सही दिमाग लगाया, और कहीं पे उस जगह मारा नहीं, उसने मारा नहीं जिसने जो बोला था राजा ने। जो सोच रहा था वो नहीं हुआ ना, कहानी है कि जो वो सोच रहा था वो दिन रात बोल दिया, शाम बोला ही नहीं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर ना। हाँ ओके, राइट ओके। देखो अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था कि सामंताज जो थे इनके अंदर टैक्स वैक्स वसूली होती थी। अच्छा, साउथ की क्वेश्चन आएगा, एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि साउथ में जो ब्राह्मण थे उनके गांव को क्या बोलते थे? तो उनके गांव को बोलते थे उर। और गांव ब्राह्मणों की जो संस्था होती थी, जो ग्रुप होता था, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या होता है सर, जो ए से कुछ था। हाँ, व्यापारी लोग जो थे उनका जो ग्रुप होता था उसको नगरम बोलते थे, नगरम। ठीक है, वैश्य, हाँ वैश्य जो थे उनका नगरम बोलते थे उसको। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो जितने लोग ये काम करते थे जमीन पे, वो जिसकी जमीन होती थी वो रेंट वसूलता था उनसे, किराया लेता था कि भाई तुम्हारा 100 किलो गेहूं हुआ है, उसमें से 50 केजी रेंट में लूंगा, तब तो जमीन मिलेगी। तो कहते थे ठीक है। अच्छा, टैक्स अलग अलग टैक्स लगाते थे। अब कहते हैं साउथ में एक बंदा ऐसा था चोलाज ने 400 तरह के टैक्स लगा देते। मतलब अपने घर में सीढ़ी रखी हुई ना, लैडर, अगर सीढ़ी रखी, सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो उसका भी टैक्स लगता था। मैं बताऊं सर, अगर कोई आप सर मतलब अगर कोई है वो अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे रहा है तब भी, अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है तब भी लगता था, तब भी लगा। अच्छा, इसके अलावा देखो ये टू यूज ए लैडर टू क्लाइंब ए पाम ट्री, अगर कोई पाम ट्री चढ़ रहा है तो उस पर भी टैक्स लगता था। ठीक है, इसको बोलते हैं कड़मई। अच्छा, खेती के ऊपर जो टैक्स लगता था, खेती पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे वेती।
ठीक है। सर खेती के लिए अच्छा। पानी लेने पर भी लगता था। हाँ, टैक्स टैक्स चाहिए क्यों था, क्या करते थे टैक्स से राजा? देखो पता नहीं मैंने लिखा हुआ है सर यहाँ अमीर होते थे। पे, मनी से किंग बनाएगा टेम्पल, फोर्ट, लड़ाई लड़ेगा, लड़ाई लड़के दूसरे को लूट के लेके आएगा, और अपनी दूसरे को रॉयल्टी लूट बढ़ाएगा। के उसको और मनी मिलेगा, और उसको उस एरिया के अंदर व्यापार ट्रेड होगा, ट्रेड से जो टैक्स आएगा फिर राजा को मिलेगा। तो राजा ऐसे काम करते रहते हैं जिसका पैसा बढ़ता जाए। तो छोटे छोटे राजा धीरे धीरे फिर ये बड़े बड़े राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट, महाचक्रवर्ती सम्राट। ओके, ठीक है। अच्छा, ये पोजीशन देते हैं। अच्छा, व्हाट इज प्रशस्ति? प्रशस्ति क्या होती है? देखो, कोई राजा है, अच्छा राजा का क्या काम होता है भाई? सुबह सुबह नहा धो के ब्रेकफास्ट करके ना रानी रुनी से उसको बाय बाय करके आ जाता था, राजा दरबार में बैठ जाता। फिर लोग आके उसकी तारीफ कर रहे हैं, कोई कुछ कहानी सुना रहा, कुछ कहानी सुना रहा, राजा बड़ा अच्छा लगता, बड़ा। तो बड़े बड़े ब्राह्मण होते थे, वो राजा के ना तारीफ में कुछ कविताएं लिख के लेके आते थे, उसको प्रशस्ति बोलते थे कि ये महाराजा सम्राज है, इसने ये मार दिया, उसने काट दिया, पीट दिया। ज्यादातर उसमें होता है जो कुछ करते ताकि उनको हाँ, उसमें ज्यादा, उसमें एग्जैगरेशन होता था। था तो उसे पेल लेते थे। हाँ, उसमें एग्जैगरेशन ज्यादा होता था भाई, एग्जैगरेशन ज्यादा होता था, लेकिन राजा खुश हो जाता था, फिर उसको सोने की मोहरें दे देता था। यस सर। ब्राह्मण्स को वो ब्रह्मदेव बोलते थे, ब्राह्मण को जमीन देते थे, उसका नाम था ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को जो जमीन दे दी उसको ब्रह्मदेव बोलते थे। वहां पे ब्राह्मण खेती करते थे, अपना पेट पालते थे, और साथ में कोई टेम्पल टुम्पल होता था साइड में, उसको टेम्पल को देखते थे। ये भी आएगा आपके बारे में, इसके बारे में आएगा आपके हमें कि व्हाट इज ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, ओए सुन, ब्रह्मदेव के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कर लेगा भाई तू? हेलो मिस्टर अनुभव। सर पहले बकबक करता है, जब खुद के ऊपर बात आती है तो क्वेश्चन अगर उसके बारे में आएगा। ओके, इधर देखो। अच्छा, अच्छा, जमीन के चारों तरफ जो है एक एम्बैंकमेंट, यानी कि उसके चारों तरफ एक छोटा सा ऊंची जमीन, ऊंची मिट्टी डाल देते थे। अर्धन एम्बैंकमेंट मतलब मिट्टी डाल के उसको बाउंड्री बना लेते थे अपनी, ठीक है, या फिर बुशेज लगा देते थे चारों तरफ कि भाई मेरा खेत है, उस खेत का। अच्छा, उस खेत के अंदर जितने भी पेड़ वेड़ होते थे जो राजा ने दिया है, राजा ने जो पेड़ जो इलाका दिया है ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण उसका सब कुछ उसके अंदर जो है वो ब्राह्मण का ही है, उसको कोई ले नहीं सकता। ओके, अच्छा, इसके अंदर एक 12th सेंचुरी का एक पोएम है जिसने राजाओं के ऊपर कहानी लिखी कश्मीर की। उस ऑथर का जो नाम है, जब वो प्रशस्ति लिख के, अच्छी पोएम लिख के राजा के पास गया और बोला महाराज मेरे को कुछ इनाम दे दो, तो राजा ने कहा तुम कल आना। ये ट्रिक है याद करने के लिए, एक्चुअली में नहीं हुआ था ऐसा। उस जो पोएट का नाम था, जो कश्मीर के ऊपर स्टोरी लिखी उसने, उसका नाम था कल हाना। ये मैंने अपनी स्टोरी बना दी कि राजा ने उसको बोला तुम कल आना, याद रखने के लिए अनुभव। ओके सर। ओके, और इस बंदे ने राइटर्स के बारे में प्रशस्ति नहीं करी, तारीफ नहीं करी, इसलिए तो उसको बोला राजा ने कल आना, क्योंकि राजा के बारे में क्रिटिकल रूलर था। ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर का, नेम द पोएट ऑफ कश्मीर हु वाज क्रिटिकल, यानी बुराई करता था राजाओं की और रूलर्स की, तो उस राइटर का नाम था कल आना। बड़ी दिक्कत हो रही है यार, मेरी भी लाइट चली गई सर, लेकिन यहाँ की लाइट है, कभी जनरेटर चलता है, कभी यहाँ की लाइट सर मेरी नहीं गई। सर मेरी भी है लाइट। सर मेरी भी है लाइट। अच्छा, ठीक है भाई लोगों, आगे तो बढ़ लें, थोड़ा सा बात कर लें आगे। अच्छा, मेरी भी है लाइट। उसके बाद दोस्तों मैंने तुम्हें समझाया था कि कन्नौज जो थी वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, और इतना बढ़िया शहर था कि सारे राजाओं का मन करता था कि इस शहर में तो हम रहने चाहिए। तो कन्नौज पे अटैक करने के लिए, कन्नौज पे अटैक हुआ, 200 साल तक लड़ाई चलती रही, और 3 परिवार जो डायनेस्टी थे इसमें मेनली इन्वॉल्व थे। नॉर्थ इंडिया में थे तो गुर्जर प्रतिहार थे, मध्य प्रदेश साइड में ऊपर, लेफ्ट साइड में थे राष्ट्रकूटा जो महाराष्ट्र साइड से थे, और राइट साइड में बंगाल के पालाज ऑफ बंगाल were the third party. This was that's why it's called tripartite. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का यही है, ट्राइपार्टाइट। 3 पार्ट थे, ट्राइपार्टाइट, 3 पार्टीज थी, और ये लड़ते रहे। इसकी वजह से ये लोग वीक हो गए, तो बाद में फिर जो मुस्लिम रूलर्स थे, टर्किश रूलर थे, उन्होंने इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा भैया, और अटैक करने वालों में एक बंदा था, इसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। ये पागल था, इसके पापा ने पहले किया था, इसके फादर ने सबसे पहले, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, समर कुछ था। उसने अटैक किया था। इसका पहला अटैक आया था 1000 में, नहीं 97 से कह रहा है, तो शायद 1000 में पहला आया था।
तो 997 से लेके 1030 तक इसने 16 या 17 टाइम्स इंडिया के ऊपर अटैक किया था। और ये आता था एटीएम, मतलब इंडिया को इसने एटीएम समझ रखा था कि जाओ एटीएम में जाओ, पैसे निकाल के ले आओ, पैसा निकाल के ले आओ। तो भैया ये आता था, पैसे भर के लेके जाता। हमारा कोई भी राजा इतना दमदार नहीं था जो इसको रोक सके तब इंडिया में कोई राजा, क्योंकि पुराने राजा एम्पायर था, फिर गौदा से हाँ बहुत बड़ा एम्पायर बनाया इसने। महमूद गजनी ने अफगानिस्तान में बनाया, बहुत बड़ा एम्पायर। ठीक है जी, ओके, इसका हो गया। अच्छा, ज्यादातर ये क्या लूटता था? सारे के सारे मंदिरों को लूटता था, मंदिरों को लूटता था महमूद ऑफ गजनी। अच्छा, महमूद ऑफ गजनी जो था, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, इसने क्या कहा कि यहाँ जो एरिया है, इसके एरिया के बारे में कुछ लिखो। तो उसको एक राइटर मिला था, उसका नाम था अल बिरूनी। और अल बिरूनी ने एक बुक लिखी, उसका नाम था किताब उल हिंद। लेकिन अल बिरूनी जब किताब लिखी तो साइंस के यहाँ पे जितने संस्कृत के विद्वान थे, बड़े बड़े स्कॉलर थे, उनसे कंसल्ट करके उसने इंडिया के बारे में बुक लिखी थी। अच्छा भैया, बात की थी हमने क्या? हाँ, कौन? तो बुक का नाम इसमें लिखा है क्या? ये लिखा है ना, किताब उल हिंद। यस सर, इसने पहला टर्म यूज करा था। हाँ, और हाँ, पहली बार इसने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था। हाँ। और देखो दोस्त, ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नोट सब लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने। प्लीज मैं भी अपनी बुक में ऐसे ही लिखती हूँ। हाँ, ऐसे लिखा करो, बस समझदार लोग ऐसे करते हैं। मेरी बुक में मैं अच्छा दोस्तों, अरे अपनी तारीफ करना बंद करे यार अनुभव। सर मैं तारीफ नहीं कर रहा। फिर दिल्ली अजमेर के एरिया में हो गए चौहान। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनाई थी मैंने, तो संयोगिता के साथ उसका लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज तो नहीं थी, मैरिज तो प्रॉपर टाइप की थी, लव हो गया था। तो उसके बाद चालुक्य जो गुजरात में थे। अच्छा, एक गढ़वालाज थे। गढ़वाला जो था ना, संयोगिता जो थी वो कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। और ये गढ़वाला परिवार का था, गढ़वाल फैमिली का था। गढ़वाला वर्ड गढ़वाल से याद रख सकते हो ना, वेस्टर्न यूपी में जो अब लोग तुम जो रह रहे हो ना, यहाँ सबसे पहले तोमर का राज्य था, तोमर पर राज्य का। अभी बहुत सारे लोग तुम्हें तोमर मिलते होंगे यहाँ पे, कुछ लोगों के नाम सरनेम तोमर मिलते होंगे। तोमराज का राज्य था, उसके बाद गढ़वालाज का राज्य हुआ। ठीक है, और नीचे तो पृथ्वीराज चौहान 3 का नाम था भैया। इस बंदे ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था 1191 में। उसकी आंख में तीर लग गया था और वो गिर गया था। लेकिन उसका एक इतना खतरनाक गुलाम था, स्लेव था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी को उठाया, घोड़े पे बिठाया, लिटाया मतलब, और दौड़ते 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 सीधा अफगानिस्तान वहां जाके किया। एक साल तक उसने अपनी सेना तैयार की और 1192 में आके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ऐसा कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के हारने की भी कहानी, कुछ लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने शायद से हाथी पे थे, किसी ने बोला घोड़े पे आ जाओ, घोड़े पे आ गए, हाथी खाली देखा सेना ने तो सेना भगदड़ मच गई, हमारा राजा तो मर गया। जबकि वो कह रहा था घोड़े पे, अबे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन भगदड़ में किसी को सुनाई नहीं पड़ा। ऐसी कहानियां कुछ है, लेकिन तुम इतना याद रखना 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया। ओके, पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। सर एक बार सर मोहम्मद गौर सर ऐसे जा रहा था वहाँ पे, तो सर वो गुज्जर लोगों ने उन्हें मार दिया। जाटो ने मारा था, मैं बोलता 1205 में उसने हराया था। 1205 में उसने जाटो को हराया था। जाटो ने 1206 में मारा था उसको, उसने हरा दिया था ना जाटो को, इससे 1 साल पहले। तो सर उनका नुकसान हुआ था। अब हम बात देखते हैं, अब देखते हैं हम बात कर रहे हैं अब चोलाज की। देखिए, उरैयवूर करके यहाँ गांव जगह है, जहां से एक परिवार शुरू हुआ, परिवार उठ के आया, और उस परिवार का जो पहला बंदा था उसका नाम था विजय आल्य। जैसे विद्यालय होता है ना, ऐसे विजय आल्य। ये उरैयवूर से बन के आया और तंजावुर तक फैलाया इसने राज्य। तंजावुर को बनाई अपनी कैपिटल, बहुत बड़ा वहां पे टेम्पल बनाया उरैयवूर से। एक्चुअली ये पल्लवाज के अंडर में काम करते थे पहले। पल्लवाज जो कांचीपुर के पल्लवाज है, देखो ये पांड्याज, इधर पल्लवाज ऊपर। लेकिन विजयालय ने कहा मैं अपना राज्य खुद बनाऊंगा। इसने पल्लवाज को हराया और राज्य छोटा सा बनाया, छोटा, बहुत बड़ा राज्य नहीं बनाया था। इसके बाद जो इसका बेटा आया, उसने बड़ा आगे राज्य को फैलाया। और उरैयवूर, या मैंने क्या बोला था, ऊर जो है गांव का नाम होता है, ऊर याद रखना। तो हर एक के नाम तुम्हें तंजावुर, उरैयवूर ये आएगा वर्ड, यानी कि बड़ा कोई एरिया है उसका नाम ऊर। सर ऊर मतलब सर जो बड़ा एरिया था उसको यू आर ऊर।
अच्छा, तो उरैयावूर को उसने कैप्चर कर लिया। मुत्तरैयार का डेल्टा, डेल्टा क्या होता है जहाँ पे कावेरी रिवर मिल रही है सी से, वो एरिया कैप्चर कर लिया पूरा। 850 एडी की बात है। और अगले 200 साल तक इनके चोलाओं ने आगे चलते गए, बढ़ते गए। विजयालय ने एक तंजावुर में टेंपल बनाया जिसका नाम था निशंभ असुदिनी टेंपल। जो दुर्गा माता है, ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा माता ने 2 बहुत बड़े राक्षसों को मारा था अपने टाइम पे। एक का नाम था शुंभ, एक का नाम था निशुंभ। निशुंभ ज्यादा बड़ा राक्षस था, 2 भाई थे वो। तो शुंभ को मार दिया जब तो रानी अपना माँ दुर्गा को मारने के लिए आया निशुंभ, तो माँ दुर्गा ने निशुंभ को मारा। तो निशुंभ असुदिनी का मतलब है जो जिसने निशुंभ को मार दिया, वध कर दिया उसका। इसलिए उसने तंजावुर में जो टेंपल बनाया माँ दुर्गा का, निशुंभ असुदिनी का। अनुभव याद रहेगा नाम निशुंभ असुदिनी का? अरे अनुभव, हाँ सर। काम की चीज है, निशुंभ असुदिनी याद रखना। और कहाँ पे? तंजावुर में। सर विजयालय। हाँ बोल। सर हमारे एग्जाम में ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, हमारे वाले में बस 1192 तक ही आ रहा था। अच्छा, लेकिन ये तो आधा 850 चैप्टर आ रहा, आधा चैप्टर नहीं आ रहा। ये तो 850 एडी में हुआ है, लेकिन ये काम तो ठीक है। तेरा काम हो गया ना, अब हम बंद कर दें इसको? हाँ यस सर, आप कर सकते हो। सर तुरंत बता दो। ओके सर। हाँ? क्या करें अभी बताओ दोस्तों, अब क्या करना है? अब आप साइंस कराओ सर, अब आप सर साइंस कराओ। सर मैथ्स का रेशनल नंबर क्वेश्चंस करवा दो अभी सर, बहुत कम टाइम है वैसे भी सर, इसी चैप्टर के क्वेश्चन करवा दो। नहीं, वेट, हो गया तेरा, हो गया तुम्हारा, हो गया अनुभव। अब तुम अगले एक हफ्ते तक कोई सजेशन मत देना भाई। अरे सर 15 मिनट बचे हैं, बताओ सर रेशनल नंबर। मैथ्स करवा दो प्लीज, कल क्लास टेस्ट है। वही किस चीज का टेस्ट है? कौन से सर चैप्टर मैथ का? रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर्स का है, मगर सर साइंस का एग्जाम है प्रॉपर। हाँ तो रेशनल नंबर कराता हूँ 15 मिनट में। डोंट वरी, बी हैप्पी। रुको, रेशनल नंबर्स के बारे में बात करने के लिए मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ नोट्स के पास। रेशनल नंबर्स कौन सा चैप्टर है रेशनल नंबर, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा। सर 4th चैप्टर हमारी बुक में, आर.एस. अग्रवाल में 4th चैप्टर। अच्छा दोस्तों, एक बात बताऊं मैं, रेशनल नंबर एक्चुअली फ्रैक्शन के ही कजन्स होते हैं। फ्रैक्शन के कजन होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है? फ्रैक्शन को ही रेशनल नंबर बोला जाता है। तो तुम बोलोगे सर अगर दोनों एक ही हैं तो अलग अलग वर्ड क्यों यूज होता है? यार देखो, अगर रेशनल नंबर होंगे तो हमेशा नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, लेकिन अगर फ्रैक्शन होते हैं हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। चलो भैया, नोट्स आ गए तुम्हारे सामने। सबको नोट्स दिख रहे भैया? यस सर दिख रहे हैं। ये क्या कर दिया मैंने? ये कौन सा आ गया? रुको, गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर दी। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये 7th के अंदर। सर ये हमारा नहीं है चैप्टर, कोई ये हमारा नहीं है। ये कैसे आ सकता है? क्लास 10 चैप्टर 8 अरियन चैप्टर लग रहा है कंपेयरिंग क्वालिटीज। सर कुछ बुला रे है। रुको। अच्छा। नहीं, रेशनल नंबर हमने कर लिया कि नहीं किया पहले बताओ। मैं तुम्हें समझाया कि नहीं समझाया? नहीं किया। नोप। तो अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये वाला नहीं कर पाएंगे। नोप। नहीं कोई नहीं कर पाएगा। ये रेशनल नंबर के ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुमसे। देखना जरा एक बार देखो रेशनल नंबर। नहीं। हाँ सर शायद से हो जाएंगे। जरा नजर तो मारो। तो नहीं ट्राई कर सकते हैं सर, ट्राई इसमें चिल्लाने की क्या बात है, आराम से भी तो बोल सकता है ना। आराम से भी तो बोला जा सकता है। आज इसको ज्यादा खाना खिला दिया गया है। सर अपनी सर अनुभव ने आज दवाई नहीं खाई, लगता है अनुभव ने आज दवाई नहीं खाई है। सिर्फ दवाई खाना तेरा काम है। अपनी बोलता नहीं। और जब सर ओके नाउ गाइस लिसन, देखो गाइस टाइम बहुत कम है, मेरे पास सुनो प्लीज। मैं 10-15 मिनट के अंदर तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेसिक, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखो रेशनल नंबर्स के बारे में बात कर ले। देखें, देखो क्या होता है। सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स n। ये नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड टिल इनफिनिटी। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर के अंदर जीरो जुड़ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसके बाद
पूरे नेचुरल नंबर्स, फिर दोबारा। इनफाइनाइट। और उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, जिनको जेड से दिखाते हैं। जेड इंटीजर के अंदर क्या आता है? सारे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑल नेचुरल नंबर्स, साथ में जीरो, और साथ में ऑल नेचुरल नंबर्स। सर हम उसको होल नंबर क्यों नहीं बोल रहे नेचुरल नंबर की जगह? नहीं, जीरो को अलग से लिखना पड़ता है ना, जीरो का तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, जीरो का नेगेटिव नहीं हो सकता ना, नहीं इसलिए सर, नेगेटिव आपने नहीं। कहा ना कि नेगेटिव और फिर उसके बाद ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल से अच्छा आप उसको होल कर दो। सर जीरो में नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस लग सकते हैं क्या? नहीं लगते ना, इसलिए तो कहानी जीरो तो है, ना नेगेटिव है ना जीरो पॉजिटिव। में ना नेगेटिव ना पॉजिटिव है। हाँ सर। और फिर क्वेश्चन आया कि then we come to rational numbers. Guys, rational number देखो, rational number होता क्या है? rational number में एक इंटीजर ऊपर होगा, एक इंटीजर नीचे होगा। rational number is equal to एक इसको p upon q बोलते हैं, p upon q, जहां पे p and q are integer, p and q are z और integer। तो अगर ऐसा नंबर आ गया आपको, किसी ने दे दिया, जैसे 5/2, एग्जाम्पल क्या क्या है? 5/7, 2/3, इवन 5/2, ये फ्रैक्शंस ही है। हाँ, कहीं नेगेटिव लगा दिया तो अभी रैशनल नंबर बन जाता है। नीचे नेगेटिव कभी लगता नहीं, नीचे नेगेटिव है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, उसको लिख देते हैं -5/2। अच्छा, इसमें बहुत आसान काम है, बहुत आसान है। इसके अंदर 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। पहला होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सर कितना सेम है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक कंपैरिजन भी होता है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, कंपैरिजन। ये तीनों एक्शन तभी हो सकते हैं जबकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शन और डिवाइड का अपने आप ही लाइक इसमें टेंशन नहीं है। इसमें तो न्यूमरेटर की शादी करा दो, मल्टीप्लाई अपना डिनोमिनेटर की शादी करा दो। सपोज करो ये 1/4 है, तो 2 1 जा 2 एंड अपॉन 12 ऐसा हो जाता है। सर ये फोर्थ साइन डिवाइड का है ना, माइनस? हाँ, दूसरा डिवाइड का है ये लास्ट वाला। और दोस्तों इसके अंदर क्या करना अपने को, सपोज किसी ने आपको दे दिया 2/4 डिवाइड अपॉन 1/4, आपने कुछ नहीं करना, 2/3 को तो ऐसे ही लिखना और इसको मल्टीप्लाई कर देना, और इसके बाद जो नंबर्स को रेसिप्रोकल कर देना। डेटा हैंडलिंग कब करवाओगे? डेटा हैंडलिंग तो इस साल के बाद तो कर ले पहले। सर आजकल आपकी वीडियो है ना, हल्की सी ब्लर आ रही है। नहीं सही तो आ रही है, ठीक आ रही है, ठीक है। नीचे की साइड हल्की सी और आप इसे नेचुरली सॉल्व कर लो। न्यूमरेटर की शादी होगी, डिनोमिनेटर की। 2 4 जा 8/3। यस, बस हो गया, चैप्टर खत्म। हाँ यही तो होता है इसमें, और होता भी क्या है? जल्दी में तो चैप्टर ऐसे है, बस एक्सरसाइज वगैरह होती है सर, कांसेप्ट तो यही है ना मेन। देखो अरे एक्चुअली बेसिकली सेम सी डिवीजन में सर रेसिप्रोकल करना है, बस रेसिप्रोकल करना है। एक्चुअली क्या है ना, तुम लोगों ने डिवीजन में रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर, खत्म बस। ओए पत्थर मार, मेरी भी तो बात सुन ले। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों ने फ्रैक्शन सुना है ना, तो इस वजह से एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई रैशनल नंबर ऐसा दे दिया आपको, जैसे दे दिया 8/-6 दे दिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, पहली बात तो माइनस नीचे नहीं रहेगा, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे हम, -8/6 करेंगे और इसको लोएस्ट टर्म में लेके आएंगे। सो 2 3 जा 6, 2 4 जा आएगा -4/3। ये जो था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, नो था। अब ये जो आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आज श्रद्धा मैम ने एक क्विज ली थी, उसके अंदर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन आया था। तो अभी तो अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, कल तुम लोगों का टेस्ट है, कल 1 मिनट में स्टॉप कर रहा हूँ। कल तुम लोगों का टेस्ट है रैशनल नंबर से रिलेटेड। अरे वो तो मैं कराऊंगा, तो डिटेल में भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन लोगों का टेस्ट है ना, तो मेरे को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ता है अपने स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सर ओनली 9 मिनट्स। गाइस नाउ लिसन टू मी प्लीज, प्रैक्टिस करा। श्रेयांश, योग्या, नियति, आयुष, यशस्वी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर्स। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट इन रैशनल नंबर्स, और या किसी टाइप का क्वेश्चन करके सर ये वाला किस टाइप का भेज दो। सर डाउट नहीं है, बट मैं एक्सरसाइज करूंगी आज रात को,
फिर और क्या करे सर? तो 10 मिनट्स अगर उसमें कोई डाउट होगा तो कैन आई आस्क यू बाय? तो ये तुम रात को क्यों करती हो एक्सरसाइज? सुबह सर सुबह उठ रात के को करा नहीं, करो अभी योगा यहाँ वगैरह से जो। ये क्लास लीव करने के बाद करूंगी एक्सरसाइज अपनी नहीं, रैशनल नंबर्स की। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे योगा वगैरह जो भी करना है एक्सरसाइज में आपको, वो आप सुबह करा करो, ज्यादा सेहत के लिए ज्यादा अच्छा सर है। मैथ्स की सर एक्सरसाइज। मैथ्स की एक्सरसाइज। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज है। सर हमको योगा की समझ रहे हो, योगा वाली ऑल राइट, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, प्लीज बी रेडी। सर नोटबुक निकालनी है। हाँ, ये कितना इजी चैप्टर है। मैथ्स में नोटबुक ना निकाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। निकालती हूँ सर। ज्यादा अंदर 4 बॉक्स बजे से रेडी हो सर अपनी नोटबुक के साथ। भाई कुछ संदूक वंदूक में रखी कहीं नीचे, बॉक्स में तो नहीं डाल रखी कहीं? नहीं सर ऊपर रखी है शेल्फ में। सर सब मैंने अपना पेपर 4 बजे से रेडी रखा है। और पता चलेगा। सर रेशनल नंबर में डेसिमल से भी इजी है। दिखने में लगती है। नहीं है एक्चुअली, क्योंकि फ्रैक्शन ही है ना बेसिकली। बट एक टेक्निकल पॉइंट था स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने समझा दिया तुम लोगों को। ये मैंने न्यू नोटबुक लगाई, मेरी पुरानी वाली खत्म हो गई थी। अलग है। देखो, जो आप मैथ के क्वेश्चन करते हो ना या प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनको सीसीएल रजिस्टर मत क्या करो। सीसीएल रजिस्टर नोट्स के लिए मेनली। सर मेरी पुरानी वाली जो थी वो खत्म हो गई, इसलिए मैंने अब न्यू लगाई है। तो मैं पेपर में करता हूँ। स्कूल की। ठीक है, ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन। या आई एम गिविंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी एवरीवन। सर चैट में या ग्रुप में? ग्रुप में मैंने शेयर करूंगा, मैं शेयर कर दूंगा सर चैट। ओके, फिर आप प्रेजेंट भी कर देंगे। यस ओके गाइस, राइट, टेल मी, प्लीज टेल मी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली, यस और नो। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स लिखने लगा था। एस नहीं लिखा मैंने, गलती से एस रह गया। भाई लोगों कल हम साइंस का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, रिवीजन ध्यान रखना इसका। ओके सर, डन सर। Yes, देखो guys, listen, all integers are rational number। तुम पूछोगे सर कैसे? अरे भैया, किसी भी इंटीजर के नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं अपनी मर्जी से, वो तो परमिशन हमें है ही। तो 1 भी तो इंटीजर ही होता है। तो सपोज कोई बोले कि 5 है, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, 5 इज ए रैशनल नंबर। हाउ? लेट अस सी। श्रेयस प्लीज पे अटेंशन। ओके, देखो, all integers for that matter are rational numbers. So if somebody gives me +5 or -5 order, 5 के नीचे 1 लिख सकता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वैल्यू पे। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। हमारी डेफिनेशन क्या होती है? P/Q, दोनों इंटीजर ही होने चाहिए। तो यस, 5 इज ए रैशनल नंबर, ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना मेरे को। मैंने बताया था 3 सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कंपैरिजन के लिए लाइक डेसिमल बनाना, लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन बनाना ही पड़ेगा। तो कौन सा ग्रेटर है भैया दोनों में से? सर मदिया अभी तक पिछले क्वेश्चन का आंसर कर। भैया मेरे पास कुछ आंसर्स आ गए, मैं ताली बजाने वाला हूँ।
I'm going to clap for some people now. अब मदिया कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर दे रही है? मदिया ने पिछले वाले का भेजा है। मैं टाइप करी थी, टाइप ही नहीं हो रहा। या इट इज द राइट आंसर। देखो क्या है, एक है 4/6 मेंटली किया था मैंने ये 4/6, एक है 3/5। गाइस लिसन 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। 30। तो अगर इसको 30 बनाना है मैंने, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। योग्य, यस और नो? नियति, यस सर। इसको 30 बनाना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। नियति, तो ये हो जाएगा 5 और 20/30, ये होगा 18/30, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो आई विल जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, ये बड़ा, तो इसका मतलब 4/6। सर मैंने इसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा था, जैसे कि आपने 30 लिखा है ना, मैंने सीधा 20 और 18 लिख दिया था। एक्चुअली मेथड तो भाई वही है। अच्छा सुनो, मेरी आयुष ने मेंटली कैसे कर लिया? हो जाता, मैंने भी कर लिया था बैठे बैठे मेंटली, लेकिन ये टाइम लगता है जनरली, तो कोशिश करनी चाहिए पेपर पेन पे। आयुष नहीं तो बाद में बगल में था नहीं, इसलिए मेंटली किया। यार तुम लोगों को मैंने सबको फोन करके, पेरेंट्स से मैंने बात की है। मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था, फेसबुक अपना पेज जो है और इंस्टाग्राम पेज है, वो सबका सब। अबे मेरी बात तो सुन लो यार, तुम लोग ना अपनी बोलने लगते हो। सुनो, ये अपना इंस्टाग्राम पेज है सीसीएल का, और ये है अपना फेसबुक पेज। ये सब तो चलो ठीक है, वो तो कहानी चलती रहेगी। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि अगर तुम्हें सीसीएल के बारे में कुछ भी अच्छा लगता है तो उसका एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो बना के सेल्फी कैमरे से अपने मुझे भेज दो। जिनका थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा उसको मैं अपना ये पेजेस पे डिस्प्ले करूंगा। बट यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। प्लीज डोंट डू इट ऑन योर ओन, इट हैज टू हैव द अप्रूवल ऑफ योर पेरेंट्स and all those who feel comfortable doing it. If you are not comfortable doing it, don't send it. Yeah. Excuse me, sir. Yeah, makeup is not required, Shresh. You can do it without makeup also. No sir. सर मैं आपसे कुछ कह रहा था। सर आप सीसीएल के सर 7 चैनल्स खोल दो सर, आप में सब में अलग-अलग क्लासेस के टॉपिक्स। नहीं यार 7, अरे पता ही, मेरे लिए ये बहुत मगजमारी हो जाती है यार, तो रहने दे, इतना ही काफी। मैं इतना कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है यार इसमें। ओके सर, ठीक है सर। एक वीडियो 2 GB का वीडियो है, एक वीडियो 2 GB का। जस्ट इमेजिन एवरी डे आई एम डाउनलोडिंग 14 GB एंड अपलोडिंग 14 GB अदर देन द क्लास। 50 GB डेटा खा रहा हूँ मैं रोजाना। एयरटेल वाले सोच रहे होंगे क्या कर रहा है बंदा, घर में इसने क्या फैक्ट्री लगा रखी है। ओके, चलो ओके गाइस, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। योग्या, आयुष, यशस्वी, नियति, कोई भी रात को भी डाउट आएगा प्लीज सेंड इट टू मी, आई विल ट्राई एंड सॉल्व इट। ओके ओके, आई वांट फुल मार्क्स। आयुष, अनुभव तेरे फुल मार्क्स नहीं आएगा ना तो मैं तेरा वो हिरण्यगर्भा हवन करा दूंगा, हिरण्यगर्भा करा दूंगा तेरा। ओके, बाय बाय सर। बाय 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 बाय। राघव सर लीव होकर दोबारा ज्वाइन हो गया। बाय बाय। हिरण्यगर्भा कराना तेरा मैंने फिर। चलो बाय बाय यार गाइस, चलो बाय 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 बाय। योग्य बाय, मदिहा बाय।